आइए जानते हैं आज की क्लास में कक्षा या सेल, ऑर्बिट या सेल। आइए जानते हैं पहले ये क्या है। ये कक्षा या सेल क्या है देखेंगे। नाभिक के चारों तरफ नाभिक के, ये नाभिक है नाभिक है। अब इसके चारों तरफ किसके, तो नाभिक के चारों तरफ जिस वृत्ताकार पथ पर परमाणु के इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों तरफ परमाणु के इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हीं वृत्ताकार पथ को कक्षा या सेल कहते हैं। कक्षा या सेल कहते हैं। ये नाभिक है और इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर ये देख रहे हैं आपको, ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन है। और ये लगातार चक्कर लगाते रहते हैं तो उन्हीं वृत्ताकार पथ को, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता होता है, कि जिस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं उन्हीं पथ को क्या कहते हैं, तो कक्षा या सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्षा या सेल कहते हैं। अब देखेंगे ना, आखिर कक्षा की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। यानी ऑर्बिट की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। देखेंगे यहाँ से n बराबर 1, यानी कक्षा को सेल को हम n के द्वारा सूचित किया जाता है, जो क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी n बराबर 1, n इक्वल टू क्या हो गया 1, n इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, n इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, तो 3 हो गया, n इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, तो 4 हो गया, n इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, तो 5 हो गया, n इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, तो 6 हो गया, और n इक्वल टू 7 ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं अभी। अब देखेंगे ना, अब कक्षा की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। कक्षा की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है ना। तो यही देखेंगे n बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये कितनी कक्षा होंगे, तो 7 होंगे। अब कक्षा को K L M N O P Q आदि अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कक्षा को हम यहाँ पे देखेंगे ना, तो K L M N O P Q आदि अक्षरों के द्वारा क्या होता है, तो सूचित किया जाता है ना, दर्शाया जाता है। K L M N O के MNOP Q के द्वारा क्या है, दर्शाया जाता है। अब देखेंगे ना कि नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्षा को क्या कहते हैं, K कहा जाता है। यानी ये नाभिक है, इसके सबसे नजदीक वाली कक्षा को क्या कहा जाएगा, तो K कहा जाएगा, और सबसे दूर वाली कक्षा को क्या कहा जाएगा, तो Q कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, तो नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्षा को क्या कहा जाएगा, तो K कहा जाएगा, और सबसे दूर वाली कक्षा को क्या कहा जाएगा, तो Q कहा जाएगा। अब देखेंगे ना, आखिर जितने अंदर वे नाभिक के सटे हुए रहते हैं ना, उनके ऊर्जा के स्तर क्या होते हैं, कम होते हैं। और जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ते हैं ना, उतना ही ऊर्जा के स्तर भी क्या होते हैं, कि बढ़ते जाते हैं ना। ऊर्जा के स्तर क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। यानी कह सकते हैं ना, आखिर सबसे कम ऊर्जा किसके पास होगा, तो K के पास होगा, और सबसे क्या होगा, कम, तो K के पास होगा, और सबसे अधिक क्या होगा, तो Q के पास होगा ऊर्जा। यानी हम देखेंगे यहाँ पे ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम। अब ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम यहाँ पे हम लिख रहे हैं K L M N O P Q। यहाँ पे क्या लिख दिए हम, यहाँ पे जो कक्षा है ना, कक्षा का है तो 7 गो, यहाँ पे 7 का की हम नाम लिख दिए। अब ऊर्जा के बढ़ते हुए स्तर, ये कह सकते हैं ना, आखिर ऊर्जा के बढ़ते हुए स्तर हो गए। आखिर K के अपेक्षा L के पास क्या है, ज्यादा ऊर्जा है। K के पास क्या है, ज्यादा ऊर्जा है। अब इस तरह हम क्या होंगे, आखिर आगे बढ़ेंगे। K के अब L के अपेक्षा क्या होगा, M के पास ज्यादा होगा, M के अपेक्षा क्या होगा, तो N के पास ज्यादा होगा। इस क्रम में बढ़ते हुए क्या हो जाएगा, ये चला जाता है और K के पास पहुंच जाता है। और सबसे अधिकतम क्या होता है, ऊर्जा Q के पास हो जाता है ना। और सबसे कम किसके पास होगा, तो K कक्षा के पास सबसे कम ऊर्जा होगा ना। अब देखेंगे आगे, आखिर नाभिक से जैसे जैसे दूरी क्या है, नाभिक से
नाभिक से जैसे जैसे सेलों की दूरी बढ़ती है, यानी इस नाभिक से जैसे जैसे सेलों की दूरी बढ़ती है उतना ही ऊर्जा के स्तर भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और जैसे जैसे दूरी घटती है वैसे वैसे ऊर्जा के स्तर भी क्या होते हैं, घटते हैं। यानी हम कह सकते हैं ना कि जैसे जैसे इस नाभिक से ना आखिर सेलों की दूरी बढ़ती है, ये दूरी क्या है, इधर से अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो दूरी क्या होगा, बढ़ेगा, उतना ही क्या होगा, ऊर्जा के स्तर भी बढ़ेंगे। अगर हम बात करें ना आखिर फिर हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो उसका ऊर्जा के स्तर क्या होंगे, आखिर घटेंगे। यानी हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो ऊर्जा के स्तर क्या होंगे, घटेंगे, और फिर अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो ऊर्जा के स्तर क्या होंगे, बढ़ेंगे। यानी कोई इलेक्ट्रॉन देखेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन है और नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में रहकर या स्थायी रूप से रह करके चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना, तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होगा, उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि अपनी एक जगह एक समान वृत्तीय कक्षा में ना वो चक्कर लगा रहा है। अब देखेंगे ना ये क्या होगा बाबू, आखिर ये चक्कर लगा रहे हैं। अब देखेंगे ना आगे देखेंगे, यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक की दूर वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा से आना चाहता है तो ऊर्जा क्या करेगा, लॉस करेगा, त्याग करेगा। यानी हम कहेंगे ना सिंपल सी भाषा में शब्द में हम कहेंगे कि ये नाभिक है, और नाभिक से अगर बात करें ना, नाभिक से यानी ये नाभिक हो गए और इससे क्या होंगे, दूर वाली कक्षा में जाएंगे। अच्छा है, दूर वाली कक्षा से नाभिक की ओर जाएंगे। देखेंगे ये जाएंगे बाहर की ओर, तो इनके पास क्या है, ऊर्जा अंदर के अपेक्षा बाहर की ओर जाएंगे तो इनके पास ऊर्जा क्या है, सीमित है। तो सीमित है तो इनको ऊर्जा चाहिए तबे क्या होंगे, आगे ये बढ़ सकते हैं ना। यानी हम ऊर्जा भी देखेंगे, ऊर्जा के लेवल भी देखेंगे कितना है, हम आगे देखेंगे ना। तो देखेंगे यहाँ पे आके इसके पास ऊर्जा कम है, इसके अपेक्षा इसके पास ऊर्जा कम है, इसके पास इसके क्या है, इसके लेवल में ऊर्जा कम होता है और बाहरी ओर ऊर्जा क्या होता है, ज्यादा होता है ना। तो इस तरह देखेंगे बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर जाना चाहता है, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर जाना चाहता है तो वह ऊर्जा को क्या करेगा, अपना लॉस करेगा, त्याग करेगा ना। क्या करेगा, लॉस करेगा, त्याग करेगा। आइए अब जानते हैं ऊर्जा है ना, कि ऊर्जा की कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ऊर्जा की कितना मात्रा है, किस कक्षा में कितनी ऊर्जा की मात्रा है। अब देखेंगे प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन बतलाए थे, तो नील्स बोर साहब ने, यानी अपने बोर विवरी योजना में बतलाए थे नील्स बोर साहब ने। आखिर अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होते हैं ना, कितने होते हैं, तो 2n² होते हैं। कितने होते हैं, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते हैं, तो 2n² होते हैं। यहाँ देखिए कक्षा की संख्या कक्षा को गो है, तो आपको बतलाए थे 7 गो। कक्षा कितने होते हैं, तो 7 गो। पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये क्या हो गया, तीसरी, ये क्या हो गया, चौथी कक्षा हो गया, ये क्या हो गया, ये तो 5वीं कक्षा हो गया, ये क्या हो गया, तो 6वीं हो गया, ये क्या हो गया, तो 7वीं कक्षा हो गए। जिस कक्षा को नाम क्या बताए थे, अभी हम नाम भी लिखे थे, नाम होगा इसमें ना। यहाँ देखेंगे पहली कक्षा के होगा, ये एल होगा, ये एम होगा, ये एन होगा, ये ओ होगा, ये पी होगा और ये क्यू होगा। यानी के एल एम एन ओ पी क्यू, ये क्या है, 7 कक्षा है ना। यही नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में क्या है, चक्कर लगाते रहते हैं, वृत्ताकार पथ पर क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब चक्कर लगाते रहते हैं तो ये क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ना। ये अब अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होंगे, तो n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है प्राकृत संख्या। n बराबर क्या होता है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। क्या होता है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। क्या होता है, n बराबर प्राकृत संख्या। अब देखेंगे ना n बराबर क्या हो गया, प्राकृत संख्या। अब यहाँ पे हम बारी बारी से n
क्या है यहाँ पे देखेंगे, जो n बराबर 1 रखे, 2 रखे, 3 4 5 6 इस तरह 7 तक ले हम रखा और अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी प्राप्त कर लेंगे। यानी हम रखेंगे n बराबर क्या होंगे, तो n बराबर क्या रखे हम 1 रखे, n बराबर क्या होगा 1 रखे, तो यहाँ पे इसको रखेंगे, यहाँ पे 2n² लिखेंगे, यहाँ पे 2n²। तो हम n की जगह पे क्या रख देंगे 1 रखेंगे, क्या होगा n की जगह पे क्या रख देंगे तो 1 रखेंगे, यानी गुणे यहाँ पे देखेंगे 1 रख दिए, 1 के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस माइनस नहीं होता है तो क्या होता है इंटू, यानी गुणा के रूप में होता है, क्या होता है गुणा के रूप में होता है। अब यहाँ देखेंगे तो n के वैल्यू क्या रखे थे 1, तो हम क्या किए 1 रख दिए, तो 2 गुणे क्या होगा 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, कितना हो गया 2। यानी प्रथम कक्षा में कह सकते हैं के वाली कक्षा में ऊर्जा के जो लेवल है मात्र 2 ही है ना। अब बात करें ना दूसरी कक्षा में यानी के कक्षा में, सॉरी एल कक्षा में ऊर्जा कितनी है, तो यहाँ पे n बराबर क्या रखेंगे हम, n बराबर क्या रख देंगे हम, n बराबर 2 रखेंगे, हम क्या रखेंगे n बराबर 2, तो 2 n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है, कितना है तो 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 रख देंगे, तो ये 2 का स्क्वायर कितना है 4 होता है, तो कितना होता है 4 होता है, तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8। अब कितना आ गया दूसरी कक्षा में 8 आ गया, यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने आ गया तो 8 आ गया, यानी ऊर्जा के लेवल कितने हो गए तो 8 हो गए। इस क्रम में अब तीसरी कक्षा में देखते हैं कि कितनी ऊर्जा होगी, तो n बराबर कितना रखेंगे हम, n बराबर 3 रखेंगे, तो 2 गुण कितना होगा 3 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है तो 9, तो कितना हो जाएगा 2 9 18, यानी तीसरी कक्षा में ऊर्जा कितने हो गए तो 18 हो गए। अब देखेंगे चौथी में, क्या देखेंगे चौथी कक्षा में देखेंगे ऊर्जा कितनी है, तो चौथी कक्षा में देखेंगे यानी कितना किसमें तो n में, तो देखेंगे n बराबर कितना रखेंगे तो 4 रखेंगे, यानी 2 गुण है कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर, तो यहाँ 2 गुण 4 स्क्वायर कितना होता है तो 4 के स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है तो 16, तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32, यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी तो 32 हो जाएगी। अब देखेंगे पांचवी कक्षा में क्या हो जाएगा, पांचवी कक्षा में देखेंगे आखिर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पांचवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे ना, तो देखेंगे ये ओ में, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 2 गुण है कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर, यानी 2 गुण 5 का स्क्वायर कितना होता है तो 25 होता है, कितना होता है तो 25 होता है, तो कितना हो जाएगा 25 में 2 से गुणा होगा तो कितना होगा 50 होगा, कितना हो जाएगा तो 50, यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगा कितना आ जाएगा तो 50 आ जाएगा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम, n बराबर क्या रखेंगे 6, n बराबर क्या रखें हम 6। अब देखेंगे ना कि कितना हो जाएगा के ना, तो कितना हो जाएगा तो n बराबर 6, यानी पी कक्षा में, तो n बराबर क्या रखेंगे 6 ना, तो 2 गुण 6 का कितना होगा स्क्वायर, तो यह कितना हो जाएगा 2 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी टोटल कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब लास्ट देखेंगे ना, लास्ट 7वीं कक्षा में 7वीं कक्षा में कितना होगा ना क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या जो के में जो देखेंगे तो n बराबर कितना रखेंगे हम 7 रखेंगे, यानी 2 गुणे कितना होगा 7 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 और 7 का स्क्वायर कितना होता है तो 49 होता है, कितना होता है तो 49 होता है, ये हो गया कितना 49 दूना 98 ना। इस क्रम में अब देखेंगे यानी पहली कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा में इस तरह टोटल इलेक्ट्रॉन है, पहली में कितना हो जाएगा 2 और दूसरी में कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, तीसरी में कितना हो जाएगा तो 18, चौथी में 32, पांचवी में कितना 50, छठवीं में कितना हो जाएगा 72, इस तरह सातवीं में कितना हो जाएगा तो 98। इस क्रम में ना ऊर्जा के स्तर क्या होते बढ़ते जाते हैं, क्या होते हैं इस क्रम में ऊर्जा के स्तर क्या होते हैं बढ़ते जाते हैं, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना ही हुआ ना। धन्यवाद।